हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप हिमाचल। तो आज हम देखेंगे पार्ट टू ऑफ मुगल एंड हिल स्टेट। ठीक है, पार्ट वन को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट वन में हमने अकबर और कांगड़ा के रिलेशंस को पढ़ा था और आज हम जहांगीर और कांगड़ा के रिलेशन को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पार्ट वन में जो तीन इवेंट्स थे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, 572 1572, 1588, 89 और 1594 और 95, ये जो तीनों ईयर्स में जो इवेंट्स हुए हैं, ठीक है, अकबर और कांगड़ा के बीच में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, आज हम देखेंगे पार्ट टू जिसमें हम जहांगीर और कांगड़ा के रिलेशन को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले 1605 एडी की अब हम बात करेंगे। ठीक है, इस टाइम पे जो कांगड़ा का राजा है वो है त्रिलोकचंद और जो दिल्ली में बैठे हैं जहांगीर। ठीक है, जो त्रिलोकचंद है वो विधि चंद के सन है और जो विधि चंद के टाइम पे ही जो त्रिलोकचंद है उनको मुगल कोर्ट ले जाया गया था। ठीक है, एज अ होस्टेज, एज अ बंदी बना के उनको मुगल कोर्ट में रखा गया था अकबर के द्वारा। ठीक है, अब जो जहांगीर है वो त्रिलोकचंद को ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, इसके पीछे के जो रीजंस थे, ठीक है, वो एक रीजन ये माना जाता है कि जब त्रिलोकचंद राजा बने थे कांगड़ा के तो उन्होंने अपने नाम के कॉइन्स को चलाना शुरू किया था। ठीक है, और जिससे कि जो जहांगीर है वो इस चीज को पसंद नहीं करेंगे। और सेकेंड रीजन ये था कि जब त्रिलोकचंद और जहांगीर मुगल कोर्ट में थे तो उस टाइम पे त्रिलोकचंद के पास एक पैरेट था जो कि बहुत सुंदर था, जिसको कि जहांगीर चाहता था कि त्रिलोकचंद वो जहांगीर उसे त्रिलोकचंद जहांगीर को वो पैरेट दे दे, बट जो त्रिलोकचंद है वो नहीं देते हैं। तो इस तरह से इस तरह के कुछ रीजंस थे जिससे कि जो जहांगीर है वो त्रिलोकचंद को पसंद नहीं करते थे। और वो जब राजा बनते हैं दोनों, उसके बाद जहांगीर क्या करेंगे, जो नगर फोर्ट है उसको कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो 1615 एडी में, ठीक है, जो अब त्रिलोकचंद है, त्रिलोकचंद के बारे में ज्यादा डिटेल नहीं है कि उनकी जो डेथ है वो कैसे हुई है। ठीक है, त्रिलोकचंद के बाद 1615 में जो कांगड़ा के राजा है वो राजा बनते हैं हरिचंद। ठीक है, और दिल्ली में है जहांगीर। अब जहांगीर को तो था कि उनको जो कांगड़ा फोर्ट है उसको कैप्चर करना है, क्योंकि जो अकबर है, अकबर भी कांगड़ा फोर्ट को कैप्चर नहीं कर पाए थे। तो जो जहांगीर क्या करेंगे 1615 में, जो शेख फरीद मुर्तजा खान है, ठीक है, उनको भेजेंगे कांगड़ा फोर्ट को कैप्चर करने के लिए। और साथ में सूरजमल कौन है, आपके नूरपुर के राजा। ठीक है, नूरपुर के राजा है आपके सूरजमल, और सूरजमल को बोलेंगे कि वो भी मुर्तजा खान की हेल्प करे कांगड़ा फोर्ट को कैप्चर करने के लिए। अब जो सूरजमल है वो नहीं चाहते थे कि जो नूरपुर है या फिर कांगड़ा है वो मुगल्स के अंडर आए, इसीलिए जो सूरजमल है वो अच्छे से हेल्प नहीं करते हैं मुर्तजा खान की। और जो मुर्तजा खान है वो इसकी जो कंप्लेंट है वो जहांगीर को कर देते हैं। ठीक है, और बाद में जो सूरजमल है और जो मुर्तजा खान है इनके बीच में लड़ाई भी हो जाती है। और जो मुर्तजा खान है उसके बाद पठानकोट में इनकी डेथ हो जाती है 1616 के आसपास। ठीक है, तो इस तरह से जो 1615 में जो फर्स्ट टाइम जो जहांगीर नगर फोर्ट को कैप्चर करने के लिए मुर्तजा खान को भेजता है वो सक्सेसफुल नहीं होता है। फिर 1617 सितंबर में भी जो राजा है वो हरिचंद है कांगड़ा के, और जहांगीर अगेन मोहम्मद ताकी को और साथ में सूरजमल को कांगड़ा फोर्ट को कैप्चर करने के लिए भेजते हैं। अब सूरजमल अगेन मोहम्मद ताकी से भी झगड़ा करना शुरू कर देंगे। ठीक है, क्योंकि सूरजमल नहीं चाहते हैं कि जो मुगल जो है वो कांगड़ा फोर्ट या फिर नूरपुर फोर्ट उनके अंडर आए। ठीक है, तो सूरजमल अगेन मोहम्मद ताकी से भी लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देंगे और मोहम्मद ताकी भी वापस चला जाता है। और जो सूरजमल है वो क्या करेगा, अपने लिए जो वेपन्स है वो इकट्ठे करना शुरू कर देता है, क्योंकि सूरजमल मुगलों के खिलाफ ही अपने लिए एक सेना को तैयार कर रहा था। अब इन सब चीजों का पता हमें तुजुक-ई-जहांगीरी से भी चलता है। ठीक है, तो अभी तक हमने दो जो जहांगीर ने अटेम्प्ट किए नगरकोट फोर्ट को कैप्चर करने के लिए, एक 1615 में और दूसरा किया 1617 एडी में। अब जहांगीर को जब ये पता चलता है कि जो सूरजमल है वो क्या कर रहा है, वो हमारे ही खिलाफ जो एक सेना है उसको तैयार कर रहा है, तो जहांगीर उस टाइम पे सुंदरदास रायरियान और अब्दुल अजीज को भेजेगा सूरजमल ने जो रिवोल्ट करा था उसको सप्रेस करने के लिए। ठीक है,
सुंदरदास रायरियान का नाम कहीं कहीं पे विक्रमजीत भी मेंशन है, ठीक है, विक्रम और विक्रम करके भी मेंशन है, ठीक है। तो विक्रमजीत या फिर सुंदरदास रायरियान ये सेम ही नेम है। और साथ में अब्दुल अजीज को इसको सप्रेस करने के लिए भेजते हैं सूरजमल के द्वारा जो रिवोल्ट किया जाता है मुगल्स के खिलाफ, ठीक है। अब जब सुंदरदास रायरियान और अब्दुल अजीज आते हैं कांगड़ा फोर्ट की तरफ, तो सूरजमल भागकर पहले माउंटकोट फोर्ट जाता है और फिर नूरपुर और फिर उसके बाद तारागढ़ फोर्ट जो कि किसका पार्ट था, चंबा का पार्ट था, ठीक है। और इनके साथ इनके छोटे भाई होते हैं माधो सिंह, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि 1619 में फिर क्या होता है, 1619 के इवेंट में क्या है, आपके जहांगीर ने सूरजमल के रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए सुंदरदास रायरियान या फिर रायरियान सुंदरदास और अब्दुल अजीज को भेजा था, जिससे कि सूरजमल भागकर पहले माउंटकोट फोर्ट चले गए। फिर जब ये लोग यहाँ पहुंचे उसके बाद नूरपुर फोर्ट और फिर तारागढ़ फोर्ट जो कि चंबा का पार्ट था, और इनके साथ कौन थे, माधो सिंह जो कि सूरजमल के छोटे ब्रदर थे, ठीक है। अब ऐसा माना जाता है कि चंबा में ही सूरजमल की डेथ हो जाती है अराउंड 1620 के आसपास। अब नेक्स्ट जो 1620 में क्या होता है, सितंबर 1620 में जहांगीर क्या करेगा, सितंबर 1620 में अगेन जो जहांगीर है वो सुंदरदास रायरियान को और साथ में किसको, जगत सिंह को, ठीक है। तो इसमें याद रखना है जगत सिंह। अब जगत सिंह कौन है, जगत सिंह आपका सूरजमल का ही भाई है, ठीक है। और ये मुगल्स के लिए रॉयल थे। तो जो जगत सिंह है ये उस टाइम पे साउथ में थे, तो साउथ से जहांगीर जगत सिंह को बुलाते हैं और कांगड़ा फोर्ट को कैप्चर करने के लिए भेजते हैं, किसके साथ, सुंदरदास रायरियान के साथ, ठीक है। अब क्या होता है कि जब सुंदरदास रायरियान और जगत सिंह नगरकोट फोर्ट की तरफ जाते हैं और नगरकोट जो फोर्ट है वो उन लोगों के द्वारा कैप्चर भी कर लिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि 16 नवंबर 1620 को जो नगरकोट फोर्ट है वो कैप्चर कर लिया गया था, ठीक है, सुंदरदास रायरियान और जगत सिंह के द्वारा। और जो ये न्यूज है, ये न्यूज जब जहांगीर को मिलती है वो मिलती है 20 नवंबर 1620। तो ये दोनों डेट इंपॉर्टेंट है, दोनों डेट्स को याद रखना कि 16 नवंबर अगर कभी एग्जाम में पूछा जाता है तो अगर 16 नवंबर 1620 गिवन है तो वो भी ठीक होगा, और अगर 20 नवंबर 1620 गिवन है वो भी ठीक होगा, ठीक है। जो बुक्स है उसमें ये मेंशन है कि 20 नवंबर 1620 को जहांगीर को ये न्यूज मिलती है कि जो कांगड़ा फोर्ट है, जो नगरकोट फोर्ट है, उसको कैप्चर कर लिया गया है। अब जो फर्स्ट किलेदार है, जो फर्स्ट किलेदार या फिर जो गवर्नर बनाया जाता है नगरकोट फोर्ट का, वो है आपके नवाब अली खान, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट किलेदार है आपके नवाब अली खान, लास्ट है आपके सैफ अली खान। दोनों नाम याद रखने हैं, दोनों सेम से है। तो फर्स्ट किलेदार बनाया गया था नवाब अली खान को, और जो लास्ट किलेदार थे वो थे आपके सैफ अली खान। अब जो 1783 तक आपका जो कांगड़ा फोर्ट है वो मुगल्स के अंदर रहता है। देखो 1620 में कैप्चर कर लिया गया था, 1620 से लेकर 1783 तक जो कांगड़ा फोर्ट है वो किसके पास रहता है, वो मुगल्स के पास ही रहता है। तो 1620 में फर्स्ट किलेदार कौन है आपके, नवाब अली खान, और लास्ट किलेदार कौन होंगे आपके 1783 के अराउंड सैफ अली खान, ठीक है। अब जो जहांगीर है, देखो इतने टाइम से कांगड़ा फोर्ट को कैप्चर करने की कोशिश चल रही थी और फाइनली वो अब कैप्चर हो गया था। देखो अकबर ने कोशिश करी बट वो हुआ नहीं, जहांगीर ने भी 2-3 अटेम्प्ट करने के बाद जो कांगड़ा फोर्ट है वो कैप्चर हुआ था। तो 1622 में जो जहांगीर है वो विजिट करते हैं कांगड़ा फोर्ट को, और वो जब आए थे सिब्बा एंड गुलेर होकर, और वापस गए थे, जब वो वापस दिल्ली गए, वापस गए थे नूरपुर एंड पठानकोट होकर। तो ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, कि जैसे एलाइड हो गया या फिर कोई और एग्जाम होगा, उसमें पूछा जा सकता है कि जहांगीर, और पूछा भी गया है पहले कि जो जहांगीर है वो जब कांगड़ा फोर्ट आए थे तो वो कहाँ होकर आए थे, सिब्बा एंड गुलेर होकर, और जो वापस गए थे वो नूरपुर एंड पठानकोट होकर। अब जहांगीर आए थे अपनी वाइफ के साथ, नूरजहां के साथ, तो उनको जो धमेरी
जो दो धमेरी जो एरिया है वो उनको बहुत ही ज्यादा पसंद आया था, ठीक है। तो वो चाहते थे कि वहां पे एक महल बनाया जाए, लेकिन आज भी बोला जाता है कि वो वहां पे कुछ वो कंप्लीट नहीं हुआ है, वो जो थोड़ा बहुत बना है वो कि आज भी वहां पर है, ठीक है। तो इसके पीछे ये रीजन है कि जो जगत सिंह है, जो कि सूरजमल के भाई थे, जिनके थ्रू जो नगरकोट फोर्ट है वो कैप्चर भी हुआ था, कि वो नहीं चाहते थे कि यहाँ पे वो पैलेस बने, ठीक है। तो फिर जो जगत सिंह है वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि जो धमेरी है, कि अगर आप लोगों को ये प्लेस इतना ही ब्यूटीफुल लगा है तो जो नूरजहां के नाम पे उसका नाम नूरपुर रख दिया। तो इसीलिए जो धमेरी का जो नेम है, जो कि आज भी हमें नूरपुर के नाम से जिसको हम जानते हैं, तो वो किसके नाम पे पड़ा है, नूरजहां के नाम पे पड़ा है। तो ये भी आपको याद रखनी है चीजें। और एक और चीज, जो हरिचंद है कांगड़ा के, ठीक है, जो हरिचंद थे उस टाइम पे, उनको राजगीर वाला एरिया दे दिया गया था, ठीक है। राजगीर जो एरिया था उसको दे दिया गया था रूल करने के लिए, और इसी को ही फिर हरिचंद ने अपनी कैपिटल बनाया था। तो ये जो है ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि हरिचंद के पास क्या एरिया आ गया था, राजगीर, ठीक है, जो कि कांगड़ा के राजा थे उस टाइम पे, और जो कांगड़ा फोर्ट है वो मुगल्स के अंडर आ गया था, ठीक है। और जहांगीर जो है वो सिब्बा और गुलेर होते हुए कांगड़ा फोर्ट आए थे, और नूरपुर और पठानकोट होते हुए वापस गए थे। नूरपुर का नाम नूरजहां के नाम पे नूरपुर पड़ा है, पहले इसका नाम धमेरी था, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद के जो इवेंट्स हुए हैं, ठीक है, जिसमें कि जब जहांगीर आते हैं तो सारे हिल चीफ्स चाहते हैं कि वो जहांगीर से मिले, ठीक है। तो जो बैटल ऑफ धनोग है वो सब हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। आई होप कि जहांगीर और जो कांगड़ा के जो इवेंट्स है वो आपको क्लियर हुए होंगे। सो भी अगर कोई आपको डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। अब आज के होमवर्क क्वेश्चन, जिसमें फर्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट पेयर ऑफ चीफ्स सेंट बाय जहांगीर टू सीज कांगड़ा फोर्ट? सूरजमल एंड मुर्तजा खान, सूरजमल एंड हुसैन कुली खान, सूरजमल एंड जैन खान कोका, या फिर सूरजमल एंड जगत सिंह, ठीक है। तो इनमें से आपको जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका क्या करेक्ट आंसर होगा। मैं ऑलरेडी आपको ये वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। सेकेंड क्वेश्चन, ऑन विच डेट कांगड़ा फोर्ट वॉज फाइनली कैप्चर्ड बाय मुगल्स? ठीक है, 16th of November 1620, 16th of November 1621, 16th November 1622, या फिर नन ऑफ दी एबव, ठीक है। तो ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि कब जो कांगड़ा फोर्ट है उसको कैप्चर किया गया था मुगल्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सीज ऑफ कांगड़ा फोर्ट मुर्तजा खान वॉज रिप्लेस्ड बाय हुम? ठीक है, देखो जो ये नेम्स है हमने अकबर के टाइम पे भी पढ़े हैं, जहांगीर के टाइम पे भी पढ़े हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपका कभी मेंस में भी क्वेश्चन बनता है, क्योंकि जो मुगल्स के जो हिल स्टेट के साथ रिलेशन है वो हमारे मेंस का भी पार्ट है, तो उसमें हमें फैक्चुअल डाटा तो मेंशन करना ही पड़ेगा। इसीलिए जो अकबर वाले जो इवेंट्स है और जो जहांगीर वाले जो इवेंट्स है, इनको आप अच्छे से रिवाइज करके जरूर जाइएगा, ठीक है। आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे ये, ठीक है। तो इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि इन तीनों के क्या क्या आंसर होने वाले हैं। तो अगर आप अभी न्यू हो हमारे चैनल पे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और जो टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर आपको पीडीएफ्स मिलते हैं जो भी हम सेशन लेते हैं, ठीक है, जो टेलीग्राम है इसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, ठीक है। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी रहती है, तो आप हमें कॉल करके और ईमेल करके भी पूछ सकते हो। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।